गुड इवनिंग टू ऑल। लाइव आईपीओ की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी 50 आने वाले टाइम पर कहाँ पर कामकाज कर सकती है और क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंस लेवल हो सकते हैं, राइट। तो दोस्तों जिस तरह से आप देख सकते हो कि ये वीकली का चार्ट है, ठीक है। तो वीकली के चार्ट में एक बहुत अच्छा सा ग्रीन कैंडल क्रिएट हुआ है। अब ग्रीन कैंडल क्रिएट हुआ है उसका मतलब ये नहीं कि मार्केट यहाँ से पॉजिटिव हो चुका है, राइट। अभी भी बहुत सारी अनसर्टिनिटी मार्केट में है। जब तक उस पर्टिकुलर लेवल को वो ब्रेक नहीं करता तब तक हमें लॉन्ग टर्म के विजन के हिसाब से हम मार्केट में अभी भी नेगेटिव ही क्रिएट कर सकते हैं, राइट। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, यहाँ पर जो ये दो कैंडल्स क्रिएट हुई है उसके बाद ये जो कैंडल क्रिएट हुई है इसको हम पर्टिकुलर कहते हैं पुलिस एंगल्फिंग। अब हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, ये जो वीकली कैंडल बनी है इसका हाई और इसका लो, ये मेरे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये मेरे लिए सपोर्ट का काम करेगा, राइट। और इसको ब्रेक करेगा तो फिर हमें आने वाले टाइम पर ये लेवल देखने को मिल सकता है, ठीक है, जिसको मैं बोलता हूँ 21,500। इसके नीचे मार्केट मुझे कभी नज़र नहीं आता। मार्केट में अगर बॉटम बनना है तो मार्केट इसी रेंज के अंदर बना सकता है। ये जो बड़ी रेंज दिख रही है 22,000 से लेके 21,500, ये जो पर्टिकुलर लेवल है ये निफ्टी का यहाँ पर एक कंसोलेशन हो सकता है जो बहुत टाइम चल सकता है, ठीक है। वहाँ पर मार्केट अपना बॉटम बना सकता है और फिर मार्केट में एक रिवर्स ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। लेकिन एट प्रेजेंट हमें ऐसा कोई रिवर्स ट्रेंड अभी दिखा नहीं है। क्यों नहीं दिखा वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो चार्ट है वो डेली का चार्ट है, राइट। अब आप लोग यहाँ पर सोचोगे कि सर यहाँ पर तो बहुत अच्छा है, ग्रीन कैंडल क्रिएट हुआ है, ठीक है। जैसे मार्केट गिरता है थोड़ा ऊपर जाता है और गिरता है और ऊपर जाता है और गिरता है, थोड़ा ऊपर गया और गिरा, थोड़ा ऊपर गया, फिर गिरा, फिर ऊपर गया। तो यहाँ पर भी ऊपर गया, यहाँ पर भी ऊपर गया, यहाँ पर भी मिला। लेकिन आफ्टर ऑल अगर लॉन्ग ट्रेंड हम डिस्कशन करेंगे तो लॉन्ग ट्रेंड किस तरह से नेगेटिव है। कर अगर इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट होना है तो ये जो कैंडल है वो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कैंडल फॉर जो सैटरडे हमारी कैंडल क्रिएट हुई है बजट के दिन। क्योंकि बजट के दिन क्या हुआ, ऊपर से भी प्रेशर आया, नीचे से भी प्रेशर आया और एक फिलहाल मेजोरिटी मिडल पॉइंट पर मार्केट ने क्लोजिंग कर दिया, राइट। अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर वो इसको ब्रेक करता है तो डेफिनेटली यहाँ पर आप कॉल साइड जा सकते हो, जो आपको आने वाले टाइम पर आपको एंड ऑफ द फरवरी ये मेरा लास्ट टारगेट हो सकता है, जो है 24,200 से लेके 24,400, जो आपको आने वाले मतलब एक्सपायरी जो है मंथली एक्सपायरी जो होती है ना वो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। और अगर यहाँ पर लो ब्रेक हुआ तो फिर मुझे लगता है 22,800 से लेके 22,500 हमारा नेक्स्ट सपोर्ट हो सकता है। और भी दूसरा मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये जो पर्टिकुलर रेंज है ना, एक ये से यहाँ तक, ये जो रेंज है ना वो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रेंज। ये जो मैंने ड्रॉ किया ना वो यहाँ पर निफ्टी कहीं ना कहीं उसका बॉटम क्रिएट कर सकता है। जो बॉटम क्रिएट के लिए मैंने लेवल दिया है 21,500 से लेकर 22,000। अगर यहाँ पर मार्केट किसी भी हाल में आपको दिखता है तो ये मार्केट का मैं इसको बॉटम मानूंगा और यहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अभी एट प्रेजेंट हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते, ठीक है। अगर इस पर्टिकुलर ये जो ब्लू लाइन है इस ब्लू लाइन के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर दिया तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी स्टार्ट हो जाएगी। हो सकता है ऊपर जाए, एक बार रीटेस्ट करे फिर ऊपर जाए, लेकिन हमें यहाँ पर कॉन्फिडेंस मिल जाता है, ठीक है, ओके। दूसरी बात, अब हमारा लेवल क्या होता है, मैंने सिंपल सी बात बताया कि जब तक पर्टिकुलर ये लेवल के ऊपर निफ्टी निकलता नहीं तब तक हमें कॉल साइड नहीं जाना है, ठीक है, पहली बात। इसके ऊपर आप स्ट्रांगली बाय कर सकते हो, जो आपको एंड ऑफ द फरवरी तक आपको लेवल दिखा सकता है 24,200 से लेके 400 के आसपास, करेक्ट, ओके। अगर हम पर्टिकुलर बात करें मंडे के दिन, तो मंडे के दिन क्या हो सकता है, तो मंडे बहुत वॉलेटिलिटी तो नहीं हो सकती क्योंकि ऑलमोस्ट जितनी वॉलेटिलिटी होनी थी वो हो चुकी है। लेकिन ये इसका टॉप पॉइंट है और ये बॉटम, इसके बीच में हो सके तो आप ट्रेड अवॉइड कर दो। अगर इसको ब्रेक करता है तो आप कॉल साइड छोटी सी ट्रेड कर सकते हो, और अगर इसको ब्रेक करता है तो छोटी सी पुट साइड ट्रेड कर सकते हो, जो आपको आने वाले टाइम पर यहाँ पर ला कर रख सकता है, जो है 23,150 के आसपास, ठीक है।
तो कोई इतना ज़्यादा कोई एनालिसिस है नहीं, ठीक है। देखते हैं आने वाला वीक किस तरह से वर्किंग करता है, या मंडे ऑलमोस्ट पता चल जाएगा कि भाई नेक्स्ट वीक किस तरह से वर्किंग कर सकता है। मेजोरिटी जो लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं उनके लिए दो स्ट्रेटजी मैंने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। एक है वीकली की और दूसरी है मंथली, ठीक है। इन दोनों स्ट्रेटजी बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, बहुत अच्छा पैसा बनता है। मैंने एटलीस्ट पूरे जनवरी मंथ में मैंने इसको ट्राई किया, बहुत अच्छा पैसा बना। अभी भी वो ऑलरेडी हमने हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, जिसमें हमने मंथली की स्ट्रैटेजी मैंने आपको प्रोवाइड की है। अब ये स्ट्रैटेजी हम किस तरह से डिप्लॉय करते हैं, क्या लॉजिक इसमें हम अप्लाई करते हैं, क्या कैलकुलेशन लगती है, वो सारी की सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए मैं पर्टिकुलर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ, जो मैंने आपको ऑलरेडी प्रॉमिस किया था, राइट। लेकिन अगर आपको वो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट या सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करना है, आपको हर मंथ आपको 3 to 5% का रिटर्न लेना है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में नीचे अकाउंट लिंक ओपन करने के लिए मैंने दिया हुआ है, जहां पर आप अपस्टॉक में अकाउंट ओपन कर आप हमारे साथ ज्वाइंट हो सकते हैं। अगर आपको अपस्टॉक में अकाउंट ओपन नहीं करना है, वैसे ही ट्रेड करना है, तो हमने हमारे ऑलरेडी फ्री टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने पोस्ट किया है, तो आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइंट हो सकते। दूसरा होता है वीकली। अब ये जो वीकली जो होता है ना, वो हम पर्टिकुलर प्रोवाइड उनको ही करते हैं जिन्होंने हमारे लिंक से अकाउंट ओपन किया। और इसके अंदर अगर आप ट्रेड करते हो तो वीक में आपको 5% के आसपास का ट्रेड हो जाता है। 5% भी हो जाता है, 10% भी हो जाएगा, वो डिपेंड्स करता है मार्केट की कंडीशन। लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मुझे मंथ में 5 to 10% का अगर रिटर्न मिल जाता है तो इट्स अ डिसेंट रिटर्न फॉर द पर्टिकुलर ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से। तो एट प्रेजेंट हमारे पास ये दो स्ट्रैटेजी है, वीकली की भी है और मंथली की भी है। दोनों की दोनों हम निफ्टी में ट्रेड करते हैं, ना ही हम बैंक निफ्टी, कुछ भी नहीं, ओनली निफ्टी, ठीक है। तो आपको पर्टिकुलर इन टाइप की स्ट्रैटेजी में काम करना है, आपको सिस्टमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, तो पहले आप चेक कर लीजिए अगर ये सिस्टम आपके लिए सही है, वर्किंग करती है नहीं करती। उसके बाद आप डिसाइड करिए कि मुझे इसमें ट्रेड करना है नहीं करना है। तो आपको अगर वो ट्रेड चेक करना है तो किस तरह से कर सकते हो, हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, वहां पर जाइए, वहां पर आप ज्वाइंट हो जाइए। उसमें मैंने एक ट्रेड दिया है, उस ट्रेड में एट प्रेजेंट हमारा 16,000 का प्रॉफिट अभी चल रहा है। और ये 16,000 का प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हमारा कैपिटल कितना यूज होता है, 6 to 7 lakhs, ठीक है। अब आप सोचो कि सर ये 6 to 7 लाख तो बहुत ह्यूज कैपिटल है। हाँ, एट प्रेजेंट यही सिस्टम और यही स्ट्रेटजी पहले हम जो डिप्लॉय करते थे वो हम करते थे 3 to 5 lakhs के आसपास। अब क्या हुआ है, क्योंकि लॉट साइज भी इंक्रीज हो चुकी है, मार्जिन की टिकट साइज भी इंक्रीज हो चुकी है, उसकी वजह से सब अब कॉस्टली हो चुका है। शायद आप पहले भी, आपको सब लोगों को पता होगा, अगर एक आपको ऑप्शन बाइंग करना होता तो आप कितने में करते थे, 2500 में आपका आराम से एक ऑप्शन बाइंग हो जाता था, ठीक है। लेकिन वही चीज अगर आप अब करने जाओगे तो आपको हार्डली 5,000 से लेके 7,000 के आसपास का टोटल डिप्लॉय करना पड़ेगा, तब जाके आप पर्टिकुलर एक ट्रेड में ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, ठीक है। कहने का मतलब चाहे आप ऑप्शन बाइंग करते हो चाहे ऑप्शन सेलिंग करते हो, सब जगह पर्टिकुलर कैपिटल उसका इंक्रीज हो चुका है, तो आपको थोड़ा सा कैपिटल भी लगाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको ये कंफर्म होता है कि भाई आपको जो भी कैपिटल लगाते हो आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो मिलता ही मिलता है। हाँ, लॉस की कोई पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं कि इसमें लॉस नहीं है, लॉस की भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन उसमें क्या होता है, लॉस अगर आप एडजस्ट कर सकते हो, एडजस्ट मतलब अगर मान लीजिए किसी भी साइड मुझे लॉस हो रहा है तो उस लॉस को मैं कट करके उसको मैं प्रॉफिट में करने के लिए जो सिस्टम होती है जिसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट हम कर लेते हैं। और एडजस्टमेंट की वजह से क्या होता है कि पर्टिकुलर उस ट्रेड के अंदर हमें जो 5% या मतलब 3% का जो रिटर्न होता है वो रिटर्न नहीं होता है, उसमें मामूली हम 1% या 0.5% का भी प्रॉफिट जो भी मिलता है वो लेकर निकल जाते हैं, ठीक है। अगर आपको इस टाइप की सिस्टम में ज्वाइंट होना है तो हमारे वीडियो के लिंक में, मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने वीडियो लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप उसको ज्वाइंट कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि अगर पर्टिकुलर ये लेवल को ब्रेक करता है तो हमें कॉल साइड जाना है, और अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो पुट साइड जाना है। मैंने लास्ट आई थिंक 6 मंथ से मैंने ऑप्शन बाइंग टोटली मैंने स्टॉप कर दिया हुआ है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, 3 ट्रेड सही जाते हैं, 1 ट्रेड गलत आता है तो पूरा का पूरा सिस्टम, साइकोलॉजी सब कुछ मगर बेकार कर लेता है। ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, नो डाउट कैपिटल ज़्यादा लगता है लेकिन छोटा छोटा प्रॉफिट मिलता है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी वहाँ पर टिका रहता है और छोटा छोटा प्रॉफिट भी आपके पॉकेट मनी में आता जाता है। तो ये एक बिजनेस करने में मजा आता है। ऐसा नहीं कि भाई बिजनेस टोटली स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए मैंने कोई कपड़े की दुकान लगाई, 3 दिन बहुत अच्छे कस्टमर आ गए, एक दिन ऐसा कस्टमर आएगा पूरा का पूरा कस्टमर जितना प्रॉफिट था वो एक ही कस्टमर ने लूज कर दिया, फिर दूसरे दिन
5वां दिन आया कोई नहीं आया, छठे दिन कोई नहीं आया, 7वें दिन कोई नहीं आया, तो क्या होगा, आपका खुद का एक लॉजिक वहां पर डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे मेरे जो दुकान है उसमें हर रोज एक एक कस्टमर आ जाएगा, छोटा छोटा प्रॉफिट देकर चला जाएगा, कोई नहीं, आई एम हैप्पी। तो वैसे ही ऑप्शन सेलिंग में ऐसा ही होता है। ऑप्शन सेलिंग आप जैसे करते हो तो आपको बहुत ह्यूज प्रॉफिट नहीं मिलता। जो आप कैपिटल यूज करते हैं ना, उस कैपिटल का बहुत छोटा सा प्रॉफिट आपको मिलता है, लेकिन वो प्रॉफिट क्या होता है, धीरे 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 आपके पॉकेट में आना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए ऑप्शन सेलिंग बहुत अच्छा होता है। मेजोरिटी केसेस में अगर आप अभी देखोगे तो 100 में से, मतलब 100 पीपल में से हार्डली 5 to 10%, मतलब हार्डली 5 to 10 पीपल ही ऐसे जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं। बाकी मेजोरिटी 90% केसेस में मैंने देखा है जो लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं। मैंने इसके लिए एक पर्टिकुलर पोल भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे करवाया था कि मेजोरिटी केसेस में ट्रेड क्या आप ऑप्शन बाइंग करते हो, सेल करते हो, क्या करते हो। तो मेजोरिटी केसेस में सबने ऑप्शन बाइंग चॉइस किया था। ऑप्शन सेलिंग ना के बराबर थे, ना के बराबर। और मेजोरिटी लोग पैसा यहाँ से ही कमाते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ऑप्शन बाइंग इट्स अ वेरी इजी मेथड। क्यों? क्योंकि मान लो आपको लगता है मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो आपने कॉल ले लिया और मार्केट ऊपर गया, आपको प्रॉफिट हुआ, आप निकल गए, बात खत्म। सेम चीज ऑप्शन मतलब पुट में भी ये क्या करोगे, मान लीजिए आपको लगता है मार्केट नीचे जा रहा है, आपने पुट बाय कर लिया, मार्केट नीचे गया, आपको प्रॉफिट हुआ, निकल गए। जबकि ऑप्शन सेलिंग में ऐसा नहीं होता। ऑप्शन सेलिंग में अगर आप पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेड करते हो तो आपको सेम टू सेम बहुत ईजी है। लेकिन अगर आप डायरेक्शन नहीं पकड़ते हो, नॉन डायरेक्शन पकड़ते हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपकी एक तो स्ट्रैटेजी वहां पर काम करती है और आपका खुद का कैलकुलेशन। जिसको अगर मैथ्स बहुत अच्छा आता है ना, वो ऑप्शन सेलिंग बहुत अच्छे से कर पाएगा, क्योंकि उसके लिए कैलकुलेशन लगता है। और वो भी कैलकुलेशन क्या, कौन सा होता है, रिस्क बेस्ड कैलकुलेशन, कि भाई मुझे इस ट्रेड में इतना लॉस हो रहा है, तो मुझे उस लॉस को कहाँ से किस टाइम पर पोजीशन पर कवर करूँ। करेक्ट। तो उसके लिए मैं पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो जो मैं बनाऊंगा, उसके अंदर मैं पूरा का पूरा डिटेल आपको समझा दूंगा कि हम जो ट्रेडिंग करते हैं उसका लॉजिक क्या होता है, वो ट्रेड करने का मतलब क्या होता है, उसका स्ट्रेटजी क्या होती है, क्यों हम इस ट्रेड को डिप्लॉय करते हैं, उसका क्या मैथमेटिक्स होता है, उसका क्या रीजंस होता है। वो सारी के सारे पर्टिकुलर पॉइंट हम डिस्कशन करेंगे जब हम डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे उसके अंदर। तो एट प्रेजेंट हम इतना ही वीडियो रखते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज मिला होगा, अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। दूसरी बार चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।